कर लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। मामले में राज्य सरकार पर अन्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस MM श्रीवास्तव, जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। अब 2 सप्ताह बाद होगी मामले पर सुनवाई। तो देखिए बड़ी खबर, 91 विधायकों के इस्तीफे पर राज्य सरकार नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर हाईकोर्ट से। देखिए इस मामले पर सुनवाई की जा रही थी। जिस तरह से इस्तीफे सौंपे गए थे स्पीकर को और उस पर याचिका दाखिल की थी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने, जिसके बाद इस पर सुनवाई हुई और अब इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़े मामले में देखिए अब 2 सप्ताह बाद होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। 2 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि राजस्थान हाई कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से पूरा मामला जुड़ा हुआ मामले में विधानसभा स्पीकर और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। अब नोटिस जारी किया गया है तो जवाब देना होगा। जस्टिस MM श्रीवास्तव, जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अब देखना ही होगा आखिरकार क्या होता है इस पूरे मामले पर, जब नोटिस का जवाब देना होगा स्पीकर को। और देखिए 2 सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई होगी। देखिए पूरा प्रकरण आपको समझा देते हैं। जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था राजस्थान में, जिससे सियासत भी यहाँ की गरमाई थी, जब विधायक दल की बैठक के अतिरिक्त बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद नाराज विधायकों ने अपने स्पीकर को इस्तीफे सौंपे गए। और चलिए इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, देखिए पूरे मामले पर आपसे अपडेट चाहेंगे। हालांकि खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि स्पीकर और अन्य को नोटिस जारी किया है। हालांकि 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है जब सुनवाई होगी। फिलहाल क्या और जानकारी आपके पास ऐश्वर्य? देखिए, अगर इसे सियासत से जोड़कर देखें, हमारे सहयोगी ने हाईकोर्ट की को लेकर ये सबसे बड़ी खबर अभी दी है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको जोड़कर देखें तो एक तरफ जनाक्रोश यात्रा तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इन दोनों यात्राओं के बीच बड़ी सियासी खबर आई है, क्योंकि सभी को इंतजार था, कुछ लोगों को अंदेशा था कि शायद नोटिस जारी हो या ना हो, लेकिन नोटिस जारी हो गए। इसका मतलब मानकर चलिए कि यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ ने भी मजबूती से नियम प्रक्रियाओं की तैयारी की है, क्योंकि कल भी जब उनसे हम बातचीत करने गए थे तो उस वक्त वो अध्ययन में जुटे हुए थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे इसी पूरे मामले को लेकर, और कहा था कि मैं खुद जाकर पैरवी करूंगा, खुद बातचीत करूंगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए कि नोटिस जारी होने का मतलब ये मानकर चलिए बयान लेकर और नोटिस जारी किया है। पूरा मामला अब न्यायिक विवेचना में आ गया है, इसलिए मैं उसके मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के सम्मुख जब ये मामला आया और जिस प्रकार दल बदल विधेयक के प्रकरण में भी न्यायालय के निर्णय का की पालना नहीं हुई, अवमानना हुआ, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा और राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर एक नजीर बनेगा। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने जिन तथ्यों के आधार पर, जिन ग्राउंड्स के आधार पर PIL दायर की थी, मेरी PIL को उन्होंने कॉग्निजेंस लिया मेरी PIL पर और उन्होंने उस पर नोटिस जारी किए। अब आगे न्यायालय फैसला करेगा। किस तरह के संवैधानिक मूल्यों का हनन इस पूरे दौरान हुआ था, आपने ऑब्जर्व किया? देखिए मैंने अपनी बहस के अंदर उन सारे संवैधानिक प्रावधानों को, विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम जो आर्टिकल 208(1) के तहत बने, उनके बारे में उल्लेख किया। मैंने वो न्यायिक दृष्टांत भी बताए जिनके आधार पर न्यायालय इस प्रकार के मामले के अंदर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। और मैंने दल बदल याचिका पर निर्णय नहीं होने की बात भी कही। अभी मामला चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और विचाराधीन है, इसलिए उसके जुडिशियल फैसले आने से पहले उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। हाँ, आप नेता उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, आपने संवैधानिक मूल्यों को बहुत करीबी से इसमें देखा भी। किस तरीके से इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस ने संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की है? मैंने जो कुछ कहना था मैंने
लॉर्डशिप के सामने भी कहा और मैंने ये भी कहा कि आज अगर 91 मान्य सदस्यों के त्यागपत्र जो आर्टिकल 190(3)(b) के तहत और रूल्स 173(2) के तहत दिए हैं, जिसमें बाध्यकारी है कि उनके सारे त्यागपत्र स्वीकार करें, अगर स्वीकार हो जाएंगे तो सरकार स्वतः ही 109 के आंकड़े पर आके बैठ जाएगी और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के 71 मान्य विधायक। इस पर अभी चूंकि न्यायिक विवेचना उसकी होनी है, इसलिए मैं उस पर कोई लंबी बात नहीं करना। अभी अदालत ने किन किन को नोटिस जारी किए हैं, किस तरीके से? अभी 2 सप्ताह पश्चात उन्होंने 2 सप्ताह में नोटिस जारी किए। 2 सप्ताह में वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। 2 सप्ताह के पश्चात फिर तारीख होगी। किन किन को जवाब देना है? माननीय अध्यक्ष और माननीय सचिव राजस्थान विधानसभा। और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आपने भी सुना, जिस तरह से मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा हालांकि कि इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि न्यायिक विवेचना इस पूरे मामले की होनी है, लेकिन किन किन को नोटिस दिया गया है यहाँ उन्होंने उसका भी जिक्र किया और बताया कि संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका उनकी ओर से दायर की गई थी और कहा कि इस पूरे मामले पर हालांकि 2 सप्ताह का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला सामने निकल कर आएगा। आपको ये पूरा मामला एक बार फिर से समझा देते हैं। 91 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा था विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ लगातार बेबाकी से अपनी राय इस पूरे मामले पर रखते आए थे और कहा था कि जो स्पीकर को सौंपे गए हैं इस्तीफे उनका क्या हुआ, लगातार कहते आए थे। उसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था, याचिका उनकी ओर से दायर की गई थी और अब इस वक्त की राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई कि नोटिस जारी किया है विधानसभा अध्यक्ष को खासतौर पर और अन्य लोगों को भी। हालांकि जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने बताया, इस मामले में सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। हालांकि 2 सप्ताह बाद ये पूरा मामला साफ हो पाएगा, नोटिस में क्या जवाब इनकी ओर से दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी खबर क्योंकि राजस्थान की सियासत में जिस तरह का ये घटनाक्रम देखा गया था, पूरे देश भर में देखिए इसकी चर्चा हुई थी क्योंकि 91 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, नाराज होकर के दिया था। जिस तरह से विधायक दल की बैठक के अतिरिक्त बैठक को बुलाया गया था, उसके बाद जिस तरह का पूरा घटनाक्रम ये हुआ था, प्रदेश प्रभारी अजय माकन यहाँ आए थे, बैठक होनी थी, लेकिन उनकी बैठक में विधायक शामिल ना होकर के समानांतर बैठक बुलाई गई और कहा गया, जिस तरह के आरोप विधायकों ने लगाए थे उस दौरान कहा था कि बैठक में 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कराने की बात कही गई थी और कहीं ना कहीं दबाव विधायकों पर बनाया जा रहा था। विधायकों ने अपनी राय रखी थी इस पूरे मामले पर और उसके बाद नाराज होकर इस घटनाक्रम से अजय माकन से नाराज होकर खास तौर पर अपने इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन उसके बाद अजय माकन ने इस्तीफा दिया भी और अब उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ और अब राजस्थान को नया प्रभारी भी मिला है। ये पूरा सियासी घटनाक्रम। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। असमंजस की स्थिति है। 91 मान्य सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करना एक तरह से संविधान के प्रावधानों के अनुसार माननीय अध्यक्ष जी के पर बाध्यकारी है और अगर स्वीकार हो जाते हैं तो सरकार अल्पमत में चली जाती है। मैंने सारे वो तथ्य रखे, माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने उस पर नोटिस जारी की है। पूरा मामला न्यायिक विवेचना पर है, इसलिए लंबी चौड़ी बात इस पर कर नहीं सकते, पर मुझे उम्मीद है कि न्यायालय इसमें ऐसा निर्णय करेगा जो नजीर बनेगा। सर, इसमें नोटिस किस किस को जारी किए हैं? माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को और सचिव राजस्थान विधानसभा को नोटिस जारी हुए। सर, कितने दिन का समय दिया है? 2 सप्ताह का समय दिया। 2 सप्ताह पश्चात वापस मामला आएगा, उस समय उस पर एक बार फिर इस पर फैसला करें। ठीक है सर, कोर्ट ने ये भी पूछा था कि क्या ये इस्तीफे वापस हो सकते हैं, तो इस विषय को लेके मैंने वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और विधानसभा के नियमों को पढ़कर बताया जिसके अंदर फैसला लेना उन पर बाध्यकारी है। अभी तक मैंने ये भी कहा कि अब तक त्यागपत्र ना तो वापस लिए गए और ना उनको स्वीकार किया गया, कि असमंजस की स्थिति है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि
मैंने पूरे नियम और कानून पढ़ के कोर्ट को ये बताया कि अभी तक इस्तीफे वापस नहीं हुए हैं। कैमरामैन विनोद के साथ कमलकांत व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखिए, बड़ी बात है, कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा पूरा मामला है। मामले में विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं और पूरे मामले में सुनवाई हुई थी आज। जस्टिस एम श्रीवास्तव, जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अब 2 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई होगी।